आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। आइए हम परमेश्वर के वचन के द्वारा से सीखते हैं, अध्ययन करते हैं। मेरे साथ निकालें लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसके 57 से लेकर 62 में ये वचन पाया जाता है। हम 1 या 2 वचनों को पढ़कर आज के विषय की पृष्ठभूमि को हम डाल देते हैं और फिर हम उसके बाद में 3 बातों के द्वारा से देखेंगे कि कैसे हमारे आत्मिक जीवन में जो कीमत है या जो मूल्य मांगता है वो उसके बारे में हम देखेंगे। जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। किसी ने ये इच्छा जाहिर की और हम देख सकते हैं यदि मत्ती रचित सुसमाचार में वहां पे बताया हुआ है कि किसी शास्त्री ने आकर कहा कि जहां जहां तू जाएगा मैं वहां वहां तेरे साथ में जाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह ने पूरे तरीके से क्लियर कर दिया और बता दिया कि आत्मिक जो जीवन है, जो मसीह जीवन है, यीशु के पीछे चलने का मतलब है कि अपने जो है कुछ मांग है, कुछ मूल्य जो है चुकाना पड़ता है। उन 3 मूल्यों के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहला जो मूल्य हम देखने जा रहे हैं वो है अपने आप का इनकार करना। यीशु मसीह ने खुद कहा है कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपने आप का इनकार करे, अपने आप से जो है वो इनकार करे कि वो खुद स्वयं है। हम देख लेते हैं फिलिपियों उसका 2 अध्याय उसके 6 और 7 में प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर का स्वरूप था, मनुष्य के रूप में वो प्रकट हुआ है और उसने अपने आप को शून्य किया है। उसने दास का स्वरूप धारण किया, अपने आप को दीन किया और इन वचनों के द्वारा से हम देख सकते हैं कि उसने अपने आप को पूरे तरीके से इनकार किया जो वो स्वयं था, लेकिन उसने उस वस्तु को भी उसने ध्यान में नहीं रखा और मानव जाति को बचाने के लिए अपने आप को इस संसार में लेकर आ गया। हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन से सीख सकते हैं कि अपने आप का इनकार करना। दूसरा हम सीख सकते हैं यूहन्ना बपतिस्मा दाता के विषय में, अपने आप को उसने जो है दीन किया। लूका रचित सुसमाचार उसका 3 उसका 16 में उसके बारे में पाया जाता है और यूहन्ना 1 के 27 में ऐसे कहा गया है कि वो कहता है कि प्रभु मेरे जीवन में बढ़े और मैं घटूं। और वो इस प्रकार से कहता है कि मेरे बाद जो आने वाला है वो आग से बपतिस्मा देगा, मैं उसके पैरों के जूते के बंद भी खोलने की योग्य नहीं हूं। इसका मतलब उसने अपने आपे का इनकार किया, उसने दीन किया। हम पौलुस के जीवन से देख सकते हैं कि वो प्रतिदिन जो है अपने आप का इनकार करता था और उस प्रकार से कहता है कि मैं अपने शरीर को मारता कूटता और वश में लेकर आता हूं। और वो ये कहता है गलातियों उसका 6 उसके 14 में कहता है कि मैं संसार की दृष्टि में और संसार मेरी दृष्टि में क्रूस में चढ़ाया गया है। वो इस बात को स्वीकार करता है। बात हम देखेंगे, अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलना है। 12 चेलों का जो जीवन था बहुत ही कठिन से भरा हुआ था। उन्होंने अपने अपने दुखों को, अपने अपने क्रूस को उठाया जैसे कि यीशु ने उनसे कहा था। अपनी सेवकाइयों में वो असाधारण मृत्यु को प्राप्त किए। पुराने नियम में हम यूसुफ के जीवन से देख सकते हैं कि यूसुफ एक स्वप्न देखता है, परमेश्वर उसे दर्शन देता है और उस दर्शन के अकॉर्डिंग उसके साथ कुछ भी नहीं होता, लेकिन उसके साथ जो है दुखों का एक बहुत बड़ा पहाड़ उसके जीवन में टूट पड़ता है। उसके भाई उससे जलन रखते हैं और उसे गड्ढे में डाल देते हैं, पिता को मरा हुआ बताते हैं और वो मिस्रियों के हाथ से बेच दिया जाता है। उसके बावजूद वो अपने धैर्य को नहीं खोया, उसने अपने क्रूस को उठाया और अपने परमेश्वर के प्रॉमिस के ऊपर भरोसा किया। अय्यूब के जीवन में हम देख सकते हैं कि अय्यूब एक बहुत ही ईमानदार और बहुत ही खरा व्यक्ति था और वो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य था। और हम वहां देख सकते हैं कि अय्यूब के जीवन में इतनी मुसीबत और तकलीफ आई, उसे खबर मिला कि उसके बच्चे भी मर गए, उसके धन संपत्ति सब कुछ लूट गया, दुश्मनों ने जो है छीन लिया, लेकिन उसके बावजूद हम उसके जीवन में देख सकते हैं कि उसने प्रभु को अपने मुंह से कभी भी गलत नहीं ठहराया और प्रभु को हमेशा महिमा दिया। वो अपने क्रूस को उठाया जो कि हमारे आत्मिक जीवन की मांग है और वो यही है कि अपने क्रूस को उठाकर हम यीशु के पीछे चलना है। हम तीसरी बात जो है देख सकते हैं, यीशु ने कहा
मेरे पीछे हो ले। उसके पीछे हो लेने का क्या मतलब है? हम मत्ती के जीवन से देख सकते हैं कि मत्ती अपने कार्य में पूरे तरीके से व्यस्त था और वो अपने टैक्स की कुर्सी में बैठा हुआ था और प्रभु ने उसे बुलाहट दी और वो सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे हो लिया। हम पतरस और अंद्रियास के जीवन में देख सकते हैं, वो अपने जाल को धो रहे थे, तभी प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम मेरे पीछे हो लो। उन्होंने जालों को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिया। हम याकूब और यूहन्ना को भी देख सकते हैं, वो भी अपने पिता के साथ में मछली को पकड़ रहे थे, लेकिन जब यीशु ने उन्हें बुलाहट दी, यीशु ने कहा मेरे पीछे हो लो, उन्होंने अपने जाल को और अपने पिता को छोड़कर प्रभु के पीछे हो लिया। उन्होंने कीमत चुकाई, प्रभु ने कहा और वो प्रभु के पीछे चलना शुरू कर दिए। हम एक और उदाहरण के द्वारा से देख सकते हैं, धनी युवक जो है प्रभु यीशु मसीह के पास में आकर जिज्ञासा जाहिर करता है और कहता है कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि सब कुछ जो तेरा धन है वो बेचकर कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले। लेकिन बड़ी दुखद बात यह है, पूरे बाइबल में जो है यीशु मसीह के पास में जो भी व्यक्ति आया खुशी के साथ में गया, उसे प्रार्थना को उत्तर मिला उसके, लेकिन ये जो धनी युवक था ये उदास होकर चला गया। ये अपना दुख नहीं उठाना चाहता था, यीशु के पीछे नहीं चलना चाहता था। यीशु ने उसे बुलाहट दी, लेकिन वो पहचान नहीं पाया और अपने धन को छोड़ नहीं पाया। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा इन वचनों को और हमने देखा कि एक शास्त्री जो है यीशु के पास आकर कहता है कि मैं तेरे पीछे हो लूंगा, लेकिन यीशु ने कहा आकाश के पक्षियों के जो है घोंसले हैं, लोमड़ियों के भट्ट हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र को सिर रखने के लिए भी जगह नहीं है। किसी दूसरे ने भी उससे कहा, हे गुरु मैं तेरे पीछे हो लेना चाहता हूं, मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं, लेकिन यीशु ने कहा कि पहले तू जाकर अपने स्वर्ग राज की कथा को सुना। ये व्यक्ति जो है कहता है कि मैं अपने मृत पिता को गाड़ कर आऊं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि जो प्रायोरिटी है वो ये है कि पहले राज्य का सुसमाचार तू सुना, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, ये यीशु ने कहा। तीसरा व्यक्ति भी आकर कहता है कि मैं पहले विदा होकर आऊं और फिर मैं तेरे पीछे चलूंगा। लेकिन जब कभी भी परमेश्वर आपसे कोई डिमांड करता है, आपसे कुछ मांगता है, तो उसे हमें करना जरूरी है। हम इन वचनों के द्वारा से देखें कि कैसे एक आत्मिक जीवन में प्रभु के पीछे चलने का जो मूल्य है, वो सबसे पहला मूल्य जो है अपने आप का इनकार करना, और जो दूसरा मूल्य चुकाना है अपने क्रूस को उठाना है, और तीसरा जो मूल्य चुकाना है यीशु के पीछे चलना है। जैसे कि इस वचनों को आप लोगों ने सुना है और मैं जानता हूं कि परमेश्वर आप सभी को आशीष देगा सुनने के द्वारा से। गॉड ब्लेस यू।